बड़वानी के महामृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक ही छत के नीचे 20 संस्थाओं के नाम से विद्यार्थियों को एडमिशन दिया गया। स्कॉलरशिप के नाम से एडमिशन देने के बाद छात्राओं से फीस मांगी गई, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं इस मामले पर एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। बड़वानी नर्सिंग कॉलेज की आड़ में किस तरह गोरख धंधा संचालित किया जा सकता है, इसका उदाहरण आज जिला मुख्यालय स्थित महामृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज में देखने को मिला, जहां प्रथम वर्ष के एडमिशन के लिए आए छात्र छात्राओं से प्रबंधन ने फीस की मांग कर दी। वहीं घबराई छात्राओं ने इसकी सूचना छात्र संगठन एबीवीपी को दी, लेकिन जब संगठन के छात्र नेता कॉलेज में गए तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। महिला प्राचार्य द्वारा अभद्रता करते हुए उन्हें डराने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्रों ने हंगामा करते हुए कॉलेज में प्रवेश किया तो प्रबंधन ने फर्स्ट फ्लोर पर क्लास ले रही छात्राओं को ऊपर ही रोक दिया। लेकिन एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता अन्य छात्राओं के साथ उनके कमरे में गए तो पता चला कि अन्य छात्राओं से भी इसी प्रकार राशि ली गई। और बड़ी बात यह है कि यहाँ क्षमता से अधिक छात्राएं थी, जिसकी संगठन के छात्र नेताओं के द्वारा जानकारी लेने पर पता चला कि एक ही छत के नीचे 20 संस्थाओं के नाम से एडमिशन देकर इसी भवन में सभी को नर्सिंग करवाई जा रही है। नेहा सीताराम सस्तिया धर्मराय के रहने वाले नार जिले से। यहाँ पे स्कॉलर बैच में एडमिशन हुआ था न, फिर बदल गए न, वो स्कॉलर कम आती तो उसमें भी ज़्यादा पैसे भरवाते न, पूरे स्कॉलर जितने बराबर बोले थे उसमें से ज़्यादा फिर भरवा रहे घर से। कितने पैसे मांगे सबसे बाद? हमारे से स्कॉलर जितनी आती 24,000 स्कॉलर आती तो उसमें 20,000 स्कॉलर आई तो उसमें 24,000 पूरे भरवा रहे घर से। फिर अभी क्या हुआ? अभी ये भैया होना है तो वो प्रॉब्लम सोल्व करे, अभी पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे कितनी बच्ची हैं? ऐसे 50 से 60 तक होंगे। सभी से स्कॉलरशिप मांगे हैं? यस, पैसे एक्स्ट्रा मांगे हैं? ज़्यादा है। अभी निराकरण क्या हुआ है, क्या आश्वासन दिया है इन लोगों ने? निराकरण ये हुआ है कि स्कॉलर बैच पे एडमिशन अभी सर हम बोल रहे कि हो जाएगा करके, अभी भैया होना आए थे वो बोले तो। बर्थडे है, मैं सेंधवा की हूँ, पढ़ने के लिए यहाँ आई। क्या करने हो? जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर ओल्ड बैच। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये हमारा है ना स्कॉलर बैच पे हुआ था एडमिशन और आवास के लिए, पर वो है ना हमारे को यहाँ पर है ना अब चेंज कर रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन किसी का स्कॉलर बैच पे नहीं हुआ था, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या कर रहे थे? पैसे मांग रहे थे? हाँ, अदर फीस हमारी 13,700 रुपये निकल रही है तो वो जमा करवा रहे थे हमारे से। फिर क्या हुआ? फिर बोलते कि फीस जमा करना, फिर दूसरी फीस भी, तो उसमें हम घर से नहीं भर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? अभी क्या आश्वासन क्या मिला है? अभी हो गया हमारा क्लियर, समाधान कर दिए, भैया लोग आए थे ये तो यहाँ ऐसे कितनी छात्राएं थी जिनसे पैसा मांग रहे थे? यो बहुत सारे पर आने नहीं दे रहे। आज कितनी लड़कियां थी? अभी तो हम टोटल हो गए यहाँ पर 15 जन समथिंग है। और कैसे लड़कियां होंगी? अच्छा, और जितनी भी छात्रा जितनी भी यहाँ कॉलेज में अदर थी उनको है ना गेट से निकाल दिया गया है यहाँ पर। हाँ, करके छात्र संगठन आज यहाँ एकजुट हुआ। हमारा छात्र संगठन और हमारे सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इसलिए आए हैं कि हम लोग छात्र हित में जब बच्चियों का फ़ोन आया कि भैया हमारे से अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन करवाए गए हैं और हमारी स्कॉलरशिप की जो फ़ीस है उसको हमको स्कॉलरशिप की ना होते हुए हमारे से नगद कैश भरवाई जा रही है, तो हम उस बात का विरोध करने और बच्चियों को उनका न्याय दिलाने और हक दिलाने हम इस कॉलेज में आए। और हमने बात करी तो कॉलेज का स्टाफ ने जरा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे वॉलंटियरों से बदतमीजी करी ने, और मैनेजमेंट इनका बहुत ख़राब था। उसके बाद उनके जो मैनेजमेंट के जो मैनेजर थे ये लोग आए और उनसे बात हुई और उनने आश्वासन दिया है कि बच्चियों की स्कॉलरशिप जमा हो या ना हो, स्कॉलरशिप का पैसा हम उनसे नगद नहीं मांगेंगे, बस का भी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेंगे। इस बात पे हम लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। क्या लगा आपको जो यहाँ का जो नर्सिंग चल रहा है इसमें क्या लग रहा है आपको? टोटल संपूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है। अलग अलग कॉलेजों के नाम डले हैं, हर बच्चे के आईडी पे कोई का खरगोन डला है, कोई का इंदौर डला है, कोई को कहाँ एग्ज़ाम दिलाने लिया जा रहा है, कोई को कहाँ दिया जा रहा है। ये मेरे पास नोट डाउन है, मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो दे सकता हूँ। हर बच्चे के अलग अलग, इनके कम से कम 20 कॉलेज हैं, इनका पूरा एक सिंडिकेट है कॉलेजों का जिसे, और इन लोगों ने अलग अलग एडमिशन करके एक ही बिल्डिंग में सारे कॉलेजों को चला रहे हैं।
कि इसको लेकर के आप शिकायत करेंगे आप? अभी हम जो है इनकी आगे शिकायत भी करेंगे और आगे ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। अभी हमको इनके जो मैनेजमेंट करते हैं लोढ़ा जी, उनने आश्वासन दिया है कि बच्चियों से कोई अन्यथा चार्ज नहीं लिया जाएगा। बसों की फ़ीस में भी उनने कंसीडर करा है और बच्चियों के जो स्कॉलरशिप भले आए या ना आए, उनसे स्कॉलरशिप के पैसे के लिए उन पर फोर्स नहीं किया जाए। जैसे अभी कुछ बच्चियाँ थी तो आप लोग आ गए, अभी जैसे और भी बच्चियाँ हैं, हाँ, उनको लेकर क्या करेंगे? और भी बच्चियाँ आएगी तो हम तो आंदोलन के लिए बाध्य है ना। अगर कुछ भी होता है तो हम तो कॉलेज बंद करवा देंगे। हालांकि हंगामा बढ़ता देख डायरेक्टर एन के लोधा ने मौके पर आकर सभी को राशि वापस लौटाने का आश्वासन दिया। वहीं एबीवीपी नेता शुभम पांडे ने मीडिया को 10 संस्थाओं की लिस्ट सौंपते हुए दावा किया कि यहाँ संजीवनी नर्सिंग कॉलेज, बड़वानी, पारिजात इंदौर, अक्षय इंदौर, गायत्री खरगोन मधुबन बड़वानी सहित मनोरम खरगोन, ऑक्सफोर्ड इंदौर, ज्ञान खरगोन सहित महामृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज बड़वानी के नाम से एडमिशन देकर एक ही छत के नीचे सभी संस्थाओं के छात्र छात्राओं को कोर्स करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक ही रसीद पर नाम हटाकर अन्य को एडमिशन देने का गोरख धंधा यहाँ चल रहा है। मैं NR लोधा फ्रॉम महामृत्युंजय कॉलेज ऑफ नर्सिंग संचालक, और आज दिनांक को विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप आवास को लेकर के जो मुद्दा सामने आया है उसका सभी से सहमति से उसको सुलझा लिया गया है। और विद्यार्थियों को अब आने वाले समय में स्कॉलरशिप जो शासन से कम मिल रही है या वो बढ़ते क्रम में मिलती है, लेकिन शासन द्वारा जो भी स्वीकृत होगी संस्था द्वारा वो राशि ली जाएगी और प्लस उनका ऊपर का जो डिफरेंस अमाउंट है वो बच्चा जमा करेगा। और स्कॉलरशिप अगर अभी सेंक्शन नहीं होती है, जमा नहीं होती है खाते में, तो भी बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरवा करके उनकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। बच्चों से कोई राशि ली भी गई है कुछ बच्चों से? और जिन बच्चों की स्कॉलरशिप और राशि आ चुकी है उन्होंने जमा करवा दी गई है, और जिनके आना बाकी है फिर भी उनकी परीक्षाएँ नहीं रोकी जाएगी। सर यहाँ कितने कॉलेज संचालित हो रहे हैं? सर यहाँ एक ही कॉलेज संचालित होता है सर। बना हुआ है कई कॉलेज? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कितने विद्यार्थियों की परमिशन आपके पास? जी सर। कितने छात्र? सर हमारे पास जो है 40 सीट BSc नर्सिंग की है, 40 सीट GNM नर्सिंग की है और 30 PB BSc नर्सिंग की है। और इस कॉलेज को चलते हुए 2015 से संचालित है, सारी सीटें जो है उसकी पैक है सर। अभी जैसे छात्रों की बात करें तो अभी कम से कम 250 सर अभी क्या है, परीक्षाओं का समय चल रहा है। जैसे बच्चा हमारे जैसे अदर संस्था है, जैसे मान लो सपोज करो शहर में संजीवनी कॉलेज चलता है जो अलग जगह चलता है, मधुबन कॉलेज चलता है। यदि बच्चा यहाँ आ गया है तो उसका फॉर्म यहाँ से भरवा दिया जाता है, यहाँ से कार्रवाई कर दी जाती है। बच्चों को जो है जैसे मधुबन कॉलेज यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में है, संजीवनी पाटिन आगे पे चलता है, तो चूँकि हमारी संस्थाएं हैं ग्रुप में चलती है तो उन बच्चों को सुविधाओं के लिए ऐसा कर दिया जाता है। छात्रों का आरोप है कि उनको कई अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन दिया। नहीं, ये तो सर विद्यार्थियों को जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारे पास सीट नहीं होती, हमारी दूसरी ब्रांच में यदि खाली होती है तो उसको सहमति से किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको बिना बताए ये सब चीज़ें की गई है। सर छात्र और मीडिया से बदतमीजी भी की गई है स्टाफ में। सर यदि ऐसा पाया गया है तो मेरे सामने आप लोगों ने जैसा बताया मैं इसमें सुधार करूँगा। आगे आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। मतलब आपके साथ बदतमीजी करना मतलब हमारी बदतमीजी है, और ये चीज़ें आगे भविष्य में ध्यान रखी जाएगी। हालांकि पूरे मामले में डायरेक्टर एन के लोधा खुद को पाक साबित कर रहे हैं, जबकि SDM ने मामला जानकारी में आने के बाद जांच कार्रवाई की बात कही है। नर्सिंग में हंगामा हुआ है छात्र छात्राओं का। महामृत्युंजय कॉलेज में फीस को लेकर छात्रों के द्वारा हंगामे का मामला संज्ञान में आया है। इसमें जांच की जाएगी और यदि अनावश्यक रूप से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करना पाया गया तो कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एक ही बिल्डिंग में कई सारे कॉलेज चल रहे हैं, ये भी मामला अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। यदि ऐसा है तो उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।